हेलो एवरीवन, होप सो डूइंग ग्रेट एंड दिस इज आवर फोर्थ डे ऑफ स्पीकिंग। एंड अभी तक हमारी डेमो क्लासेस कंप्लीट हुई हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं न्यू कॉन्सेप्ट। हमने कल की क्लास में जो लीव किया था, अभी तक तो हमारी क्लासेस हुई नहीं है, सो वी कैन से दैट दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। ओके, सो हम लोग टॉपिक पर आते हैं। या मिनिमाइज व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग मीटिंग। ओके, या आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? I have taught you in yesterday class basic concept जिसमें था verb to be and its type, verb to be, verb to have, tenses, basic verbs, translation and spoken activities and spoken activities. फिर हमने पढ़ा था लैंग्वेज कैसे बनती है। सो मैंने आपको बताया था डियर लर्नर्स की सबसे पहले होता है सबसे छोटा यूनिट अल्फाबेट, देन वी विल इंप्रूव द अल्फाबेट्स एंड वी विल कनेक्ट मोर अल्फाबेट्स सो विल गेट वर्ड्स। हम क्या देखेंगे? वर्ड्स देखेंगे। तो अल्फाबेट में दो कैटेगरीज थी, एक था वॉयल वाला और एक था कॉन्सोनेंट वाला। एंड सेकंड कैटेगरी थी वर्ड्स की। क्या थी? वर्ड्स की कैटेगरी थी। तो आपको वर्ड्स तो समझ में आ गया होगा कि वर्ड्स होता क्या है एक्चुअली। वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे हमने दो अल्फाबेट लिया, एक हमने लिया BOY, हो गया बॉय, ये एक वर्ड बन गया। ऐसे हमने लिया ELEPHANT, सारे के सारे इसमें अल्फाबेट यूज किया है हमने और अल्फाबेट मिलाकर के हम लोगों ने क्या बना लिया है? एक वर्ड बना लिया है। तो अल्फाबेट को जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या देखने मिलता है? आपको देखने मिलता है वर्ड्स। और जब बहुत सारे आप वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या देखने मिलते हैं? सेंटेंसेस देखने मिलते हैं। एंड जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो यू विल गेट अ पैराग्राफ। क्या देखते हैं आप? पैराग्राफ। पैराग्राफ को कनेक्ट करते हैं देन आप क्या करते हैं? लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है और आप बहुत सारे पैराग्राफ्स में बोलना सीख जाते हैं, सो वी कैन से दैट यू आर परफेक्ट इन स्पीकिंग योर लैंग्वेज। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टू एग्जांपल्स। हमने लिया था ब्लू स्काई इज द, और सेकंड लिया था द स्काई इज ब्लू। हमने बताइए डियर लर्नर्स कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट लिया था यहाँ पर? कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? हमारा सेकंड सेंटेंस हमारा करेक्ट था और हमारा फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग था। व्हाई और फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग हियर? एनीबॉडी एल्स? व्हाई? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है पर्टिकुलर सेंस। या हमने देखा था कि सेंटेंस की डेफिनेशन में अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एंड एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट थॉट्स। हमने ये देखा था कि जो हमारे पास में क्या है, हमारा सेंटेंस होना चाहिए, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ कंप्लीट थॉट्स भी देना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, कंप्लीट थॉट्स देना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करना चाहिए। क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ये फॉलो करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन किसी सेंटेंस में है देन वी कैन से दैट दिस इज आवर सेंटेंस, दिस इज आवर सेंटेंस। एम आई राइट? सबको इतनी बातें क्लियर हो रही है कि इफ in our sentences there are three conditions are available, so we can say that this is perfect sentence, this is a perfect sentence. आगे हमने जाना था सेंटेंस के बारे में कि एक एग्जांपल लिया था हमने, राम इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो राम है ये हमारा सब्जेक्ट है। राम क्या है? हमारे पास में सब्जेक्ट है और बाकी जितना भी बच जाता है वो प्रेडिकेट है। ऐसे दूसरा एग्जांपल लिया था, ही इज रीडिंग इंग्लिश बुक। यहाँ पर ही जो था वो सब्जेक्ट था, इज रीडिंग इंग्लिश बुक ये सारे का सारा हमारे पास में क्या था? ये हमारे पास में सारे का सारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की हम लोगों ने दो कैटेगरीज देख लिया था। देखिए हमने क्या किया था, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, राम इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर जो राम था ये हमारे पास में क्या था? सब्जेक्ट था। और बाकी का जो सारे का सारा था ये हमारे पास में क्या था? प्रेडिकेट था। क्या था? प्रेडिकेट था। क्लियर? अब आपने कल ही समझा था कि सब्जेक्ट को हमने कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था? टू कैटेगरीज। पहला था सिंगुलर और दूसरा था प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? जैसे होता है ही, सी, कैट, किसी पर्सन का नाम आ सकता है। लेकिन प्लूरल क्या क्या होता है? यू, I, वी, we, दे। they. अब आई को आप नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपने यहां पर लिया राम एंड श्याम, जब आपने दो सिंगुलर सब्जेक्ट को कनेक्ट किया है, सो दिस इज योर प्लूरल सब्जेक्ट। जब दो सिंगुलर को कनेक्ट करो तो क्या बनता है? प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। ओके, आपने प्रेडिकेट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, एक क्या था? ऑब्जेक्ट और एक क्या था आप लोगों ने? वर्ब।
फिर आपने वर्ब को भी दो फर्दर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, एक किया था हेल्पिंग वर्ब, एक किया था मेन वर्ब। फिर आगे जब आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा कि यार हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप्स की होती है। कैसी होती है? एक होती है हमारे पास में सिंगुलर और एक होती है हमारे पास में प्लूरल। गॉट इट? यही पढ़ा था आपने, सिंगुलर और प्लूरल। अब देखिए, जब आपने दो चीजें पढ़ ही लिया है, जब आपने दो चीजें पढ़ ही लिया है, तो आपने क्या जाना था कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। जैसे होता है हमारे पास में डू, डज, हैज, वॉज, इज। और प्लूरल की कैटेगरी में क्या क्या पढ़ा लिया था हम लोगों ने? डू, हैव, वर एंड आर। इसे हमेशा वर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट वेयर पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डज सेम मिस्टेक कि वो उसे वर्ब नहीं पढ़ते हैं, उसे वेयर पढ़ते हैं। तो इसे आपको क्या रीड करना है? एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा इसका वर्ब। ऐसे ही आप लोग अगर हेल्पिंग वर्ब को भी क्लासिफाई करो तो ये भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकता है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी थी? वो कैटेगरीज थी, एक आपकी सिंगुलर एंड सेकंड कैटेगरी थी प्लूरल। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वो होती है, मैंने आपको कल ही बताया था, कि जिनके लास्ट में क्या आता है? मॉन, एस, बताइए। यस, या एस या एस ई या एस, एस लगा होता है। या जैसे कि गोज, टिच, ये सब होती हैं। क्लियर? ये तो हुआ हमारा कल तक का टॉपिक जो हमने बहुत इजीली पढ़ा हुआ था। और आई होप कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक कल की क्लास में ही समझ में आ गया होगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं फर्दर चीजें। मैंने आपको बताया था कि आपको दो रूल फॉलो करना है भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। अगर देखो लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक होगा, ठीक है, तभी जोड़ी बनेगी। अगर भैया लड़का अगर जॉब में है, लड़का अगर कलेक्टर है, तो लड़की क्या सड़क छाप उठा के लेके आएगा? नहीं, वो भी कलेक्टर ही होनी चाहिए, कोई जॉब में होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप अच्छे पढ़े लिखे और अनपढ़ गवार जाहिल को अपने घर लेके जाओ। नहीं, यू विल नो डू दिस एक्टिविटी। या क्यों करोगे आप ऐसा? तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी चाहिए? हाँ? अरे आप अगर पागल रहोगे तो आपको पगलेटी नहीं मिलेगी, पगलेटी मिलेगी भाई ना। तो ऐसा है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। जो भी एक्शन परफॉर्म करता है जो पर्सन, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे उसे वर्ब नहीं कहते, सब्जेक्ट कहते हैं। जो भी पर्सन क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मैं। आप पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट कौन हुआ? आप हुए। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर बताइए राम क्या है? Subject. सब्जेक्ट है। ही इज गोइंग देयर, इस जगह पर सब्जेक्ट क्या बता सकते हो? He. ही। बताइए सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, इसलिए हेल्पिंग सिंगुलर वर्ब है भी भैया, कैसा लगा है? सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर। लगा है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगी है? सिंगुलर लगी है। गुड जॉब। फिर हमने आगे बात किया था, सब्जेक्ट को दो कैटेगरीज में बांटा था, सिंगुलर एंड प्लूरल। और प्रोनाउन होता है, दो चीजें होती हैं सब्जेक्ट में, नाउन और प्रोनाउन। नाउन में क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इट कॉल्ड द नाउन। एंड प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो सिंगुलर नाउन क्या क्या होते हैं? जैसे बॉय, तो इसका प्लूरल बन जाएगा बॉयज। कैट, कैट का प्लूरल बन जाएगा कैट्स। डॉग, डॉग का प्लूरल बन जाएगा डॉग्स। टीचर, टीचर का प्लूरल बन जाएगा टीचर्स। ऐसे हमने देखा था प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? वे वर्ड होते हैं जो नाउन के बदले में यूज किए जाते हैं। जैसे कि ही, सी, इट। तो ही का प्लूरल क्या हो जाएगा? यू। सी, ऐसे तो वी हो जाएगा प्लूरल। इट, तो इधर प्लूरल क्या हो जाएगा? दे। समझ में आ गया? ओके। फिर हमने डिस्कस किया था वर्ब के बारे में। तो वर्ब की दो कैटेगरीज है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पहली कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी कैटेगरी है इसकी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब दो कैटेगरीज की होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में आ जाएगा इज, हैज, डज, वॉज। तो प्लूरल में क्या क्या आ जाएगा? आर, हैव, डू, वॉ। क्लियर? अगर सिंगुलर मेन वर्ब की बात करें तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है।
यहाँ पर रन्स आ जाएगा, प्लेज आ जाएगा, जम्प्स आ जाएगा और यहाँ पर फ्लाइज आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, फ्लाइज आ जाएगा। और अगर प्लूरल की बात करें तो क्या आ जाएगा आपको पता है, दो वर्ब को एक साथ कनेक्ट कर दोगे तो ये भी क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। या अगर आप लोग क्या करें, जैसे हमने ले लिया एक बेस फॉर्म टिच, तो ये भी क्या बन जाएगी, वर्ब प्लूरल बन जाएगी। क्लियर। एग्जाम्पल ले लो, राज ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर क्या आएगा, राज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर ही लगेगी। तो हमने क्या लगा दिया, इस लगा दिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, वी ब्लैंक बिजी। यहाँ पर वॉज आएगा कि वर आएगा, तो आपने बोला सर वो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वी है ना, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। चलिए एक एग्जांपल है आपके लिए, एग्जांपल आपको बताना है, राम ब्लैंक डॉक्टर। यहाँ आपको फिल करना है इज, आर और गोइंग। अब आपको फील करना है, क्या आ जाएगा इसमें, Raj is playing cricket. इज आ जाएगा। क्यों आएगा इज, क्योंकि राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वी अब यहाँ पर वर्ब फिल करनी है आपको, प्ले प्लेस, क्या आएगा आप बताइए, प्ले प्ले आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्ब होती है अगर वो अपने बेस फॉर्म में है, अगर बेस फॉर्म में अगर कोई वर्ब है तो आप कह सकते हैं कि वह वर्ब क्या है, वो प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्ले आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पर जो वी सब्जेक्ट था यह प्लूरल था, इसलिए आपने वर्ब भी कैसे फील किया है, प्लूरल ही फील किया है। क्या किया आपने, प्लूरल वर्ब ही फील किया है। क्लियर। हाँ यस गॉट इट। ओके, राम एंड श्याम हैव प्लेड। राम एंड श्याम हैव प्लेड आएगा, क्यों, क्योंकि जब आप दो सिंगुलर सब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है राम एंड श्याम, सो हियर two singular subjects are available, that's why we are using a plural helping verb। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर plural helping verb यूज कर रहे हैं। क्लियर। ओके, जस्ट अ मोमेंट, he blank on the road। यहाँ पर देखिए he is a singular subject, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, runs का यूज कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर verb के बाद में s या es लगा है, आप देख भी सकते हो, अगर से वर्ब के बाद में एस या एस लगा है तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो वर्ब है वो कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, लास्ट देखिए, यू ब्लैंक स्पीकिंग विथ सौम्या। यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया वो आया प्लूरल। क्या है, प्लूरल आया। ओके, चलिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपको दिए गए थे, आई होप कि आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस सेंटेंसेस जरूर बनाया होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस सेंटेंसेस बना लिया है, कम ऑन, बना लिया सभी ने, बना लिया, सौरभ, संजना ने बना नो लिया, सर गुड जॉब। ओके, कितने लोगों ने बना लिया सेंटेंसेस, सभी ने बना लिया होगा आई होप। चलिए देखते हैं, हमारा पहला सेंटेंस था जीतू ब्लैंक अ BMW कार। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, आपको सारे सेंटेंसेस में, आपको सभी सेंटेंसेस में क्या करना है, पहली बात तो ये कि आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट आपको पता चल गया क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो आप फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब फील कर पाएंगे। क्लियर हो गई ये बात। तो आप जब ये बात समझ जाएंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। गॉट इट। चलिए Has ओके, बताइए जीतू, जीतू यहाँ पर अकेला है कि 10-12 है, अकेला है। अकेला तो बताइए हैज आएगा या हेव आएगा, Has हैज आएगा। क्यों, क्योंकि हैज इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ओ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरी होती है, एक होती है आपकी सिंगुलर वाली और एक होती है प्लूरल कैटेगरी। तो सिंगुलर में क्या क्या आता है आपका, जैसे कि आता है आप लोगों के पास में वॉज, हैज, डज। और प्लूरल में क्या आता है आप लोगों के पास में वर, हैव, डू, आर, ये सब आता है। यही बात किया था हमने। अब देखिए दूसरा, नीलू एंड अनु।
नीनू एंड अनु, नीनू नाम है, ठीक है, नीनू एंड अनु ब्लैंक ट्विंस। अब यहाँ पर बताइए, ये जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट को ले लिया गया है तो ये कैसे बन गए अभी? प्लूरल। प्लूरल बन गए हैं। तो अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा? R. आर। आर आ आएगा। जाएगा। गुड जॉब, बना लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए आई। मैं आपको आई का एक फंडा बताता हूँ, सीधी सी बात, आई ना बहुत ही चालाक है, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है। आई का बड़ा अच्छा रोल है, आपको पता होना चाहिए कि आई दो रोल प्ले करता है। आई दो रोल प्ले करता है। पहला रोल तो ये प्ले करता है, अगर ये प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो ये क्या काम करेगा आपको पता है? इन दोनों में ये आपका प्लूरल की तरह रोल प्ले करेगा। और अगर ये पास्ट में है तो ये रोल प्ले करेगा आपका सिंगुलर की तरह। अब बताइए, आई ब्लैंक इट इज गुड फॉर यू। तो यहां पर आ रहा है इज। तो मैंने आपको क्या बताया कि इज वगैरह आता है प्रेजेंट में। तो अभी आप लोग बताइए कि आई के बाद में थिंक आएगा कि थिंग्स आएगा? प्रेजेंट की बात है तो मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट में क्या होता है? थिंग्स। प्लूरल की तरह काम करता है। तो अब थिंक बताइए आएगा कि भैया। थिंक थिंग्स। आएगा। गुड। थिंग्स क्यों आएगा? थिंक देखिए, आएगा। मेन वर्ब जब अपने सॉरी बेस सॉरी फॉर्म में सॉरी होती है, सॉरी सॉरी। देखिए, हाँ ओके नो वरी। मेन वर्ब में एक बात याद रखो, मेन वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल का क्या फंडा है? सिंगुलर है तो वर्ब के लास्ट में एस या ईएस लगा होगा, और अगर हमारे पास में मेन वर्ब प्लूरल फॉर्म में तो क्या लगा होगा? ओनली बेस फॉर्म होगा, बेस फॉर्म होगा वर्ब का। तो अभी हम क्या कह सकते हैं? थिंक आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, राहुल ब्लैंक इंग्लिश एंड स्पेनिश। कम ऑन, क्या आएगा अभी? राहुल स्पीक्स। स्पीक्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि राहुल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। राहुल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपको? राहुल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। व्हाट डू यू। राहुल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, oh who is doing this ये क्या activity? होगा? Yeah, I don't know who is doing, yeah nothing. What do you? अब नेक्स्ट देखिए, what do you, यहाँ पर सब्जेक्ट आया यू, तो बताइए यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? थिंक आएगा कि थिंग्स आएगा? Think आएगा सर। थिंक आएगा। क्या देगा? थिंक आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द लिटिल बॉय ब्लैंक मैंगोज। अब क्या आएगा बताइए? लाइक लाइक मैंगो है। द लिटिल Like. बॉय। लिटिल बॉय एक सिंगुलर पर्सन है। लिटिल बॉय हमने कहा एक छोटा लाइक्स। बच्चा। क्या जाएगा? लाइक्स आ जाएगा। क्या जाएगा अभी यहाँ पर? लाइक्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द प्लेयर्स ब्लैंक प्रिपेयरिंग फॉर द बिग गेम टुनाइट। द प्लेयर्स, आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद में अगर सब्जेक्ट के साथ हम एस या एस जोड़ देते हैं, ये क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में इसका उल्टा होता है। वर्ब में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर? द प्लेयर्स वर प्रिपेयरिंग फॉर द बिग गेम टुनाइट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू ब्लैंक अबाउट वेस्टिंग फूड। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आया फिर से यू, तो बताइए यू के अकॉर्डिंग क्या लगाना होगा? बेस्ट फॉर्म थिंक। वीना ब्लैंक थिंक दैट आएगा। it would not be okay for us to go out of that time of this time। क्या आ जाएगा अभी? वीना। वीना इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब क्या आएगा? फील्स। 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 नंबर 10, ब्लैंक एनीवन सीन द मूवी। अब इसका बताइए, एनीवन आया यहाँ पर, कम ऑन, एनीवन आया है अभी? अभी लिसन लिसन वेरी केयरफुली। आपको पता है इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं 16 टाइप के, बताएं आपको? जानना चाहोगे? ये जो एनीवन आया है ये आपका एक प्रकार से इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। देखिए क्या क्या होते हैं, somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. There are 16 type of indefinite pronoun in English grammar. So ये वही का एक है, anyone। मैंने आपको बताया था ना, anyone, someone, anyone, everyone, no one, तो ये वही का है। तो जितना भी indefinite pronoun आता है
तो जितना भी सब्जेक्टिव की तरह यूज होता है बडी और वन वाला, वो सभी कैसे यूज होते हैं? सिंगुलर फॉर्मेट में यूज होते हैं। अब बताइए हैज आएगा कि हैव आएगा? क्या जाएगा? हैज आ जाएगा। व्हाई? अभी तो हमने Has. आपको बताया कि जितना भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा सब्जेक्टिव वाला, उन सभी के साथ में आपको क्या लगाना होगा? आपको हैज हेल्पिंग वर्ब यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। नेक्स्ट, लगेगी। वी ब्लैंक एट द पार्क यस्टरडे। वी ब्लैंक एट द पार्क यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर Were. वी आया है, वर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मूवी, द मूवी ब्लैंक ग्रेट वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे? दिमाग लगाइए। Was. द मूवी, मूवी क्या है? अकेली है, मूवी तो एक ही है, हाँ मूवीज अगर आ जाता। अच्छा, Right. बाद आएगा। अगर हम यहाँ पर एस लगा देते तब फिर क्या आता? वर तब आता। फिर बर वर आता आ है। जाता। ओके, द शर्टन्स ब्लैंक द वॉल कलर परफेक्टली। अब बताइए क्या आएगा? द शर्टन्स ब्लैंक द वॉल कलर Certain means. परफेक्टली। सर्टेन मीन यानी कि परफेक्ट तरीके से, ठीक है। द सर्टेन मैचेस द वॉल कलर परफेक्टली, यानी कि सर्टेन होता है कुछ मात्रा में, ठीक है। अच्छा। गॉट इट? द सर्टेन, अब क्या आ जाएगा बताइए? मैचेस आ जाएगा या मैच? तो देखिए सर्टेन यानी कि हो जाएगा मैच, ठीक। Match. हाँ, बोनी एंड हीरा दो लोगों के नाम है, बोनी एंड हीरा। अब बताइए क्या आएगा? दो लोगों के नाम आ गए तो आपको Are. पता है आ जाएगा। Body and ब्रेड एंड आ बटर, जाए। ब्रेड एंड बटर। अब ध्यान से समझिए, ग्रामर का रूल है कि जब दो चीजें, दो नाउन अगर पेयर के फॉर्म में चलती है, जैसे शूज। अब बताओ, शूज तो ऐसा नहीं है कि आप अकेला शूज पहन लोगे। तो जब दो चीजें हाँ पेयर्स के फॉर्म में चलती है, सो रिमेंबर दिस थिंग कि आपको वहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो अब बताइए, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड को बटर के साथ ही खाया जाता है। तो अब बताइए, तो सिंगुलर फॉर्मेट बन गया अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। तो क्या हो जाएगा? हमें यहाँ पर क्या यूज करना होगा? इज यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? हमें इज यूज करना होगा। Yes. गॉट इट एवरीबॉडी? कम ऑन, बताइए जल्दी से। Yes क्लियर sir. हो गया? चलिए अभी हम आपसे दो क्वेश्चन पूछते हैं जल्दी से। दो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है, यदि सब्जेक्ट हमारे पास में सिंगुलर है और दूसरी कंडीशन ये है इफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास में क्या है? प्लूरल है, तब बताइए कि वर्ब यहां पर कौन सी आएगी? बताओ। Singular. सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। वर्ब भी Singular. कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। गुड जॉब। वर्ब भी कैसा लगाना पड़ेगा? हमें सिंगुलर लगाना पड़ेगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तब हमें वर्ब कैसी लगानी होगी? Plural. प्लूरल। प्लूरल लगाना होगा। क्लियर हो गई ये बात? Yes और sir. वर्ब को अगर आपको सिंगुलर बनाना है, वर्ब को अगर आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? S E S. Add करना ऐसे होगा। वर्ब के आई लास्ट में, वर्ब के अंत में आपको क्या ऐड करना होगा? अंत में एस या S E ईएस S. जोड़ना होगा। क्या करना होगा? जोड़ना होगा। गॉट इट? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, Yes sir. और एक बात बता दीजिए, अगर सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाना है, सब्जेक्ट को अगर प्लूरल बनाना है, सब्जेक्ट को हमें कैसा बनाना है? प्लूरल बनाना है। Plural. जैसे हमने लिया एक कैट, कैट को अगर हमको प्लूरल बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें एस जोड़ देंगे तो हमारे पास में वर्ब S. जो है, वो जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे हमने लिया हाँ. डॉग, जैसे हमने लिया डॉग, डॉग का प्लूरल क्या बनेगा? डॉग। डॉग्स। Dogs. तो क्या समझ में आया? सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए एस या एस जोड़ना पड़ता है, और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस या एस को हटाना पड़ता है। वर्ब अगर बेस फॉर्म में है, वर्ब अगर कैसे है हमारे पास में, वर्ब अगर हमारे पास में बेस फॉर्म में है, तो बताइए वर्ब अभी सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी? बेस फॉर्म मतलब जैसे गो होता है, कम होता है, ये बेस फॉर्म हो रहा है वर्ब का। तो बताइए वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर या प्लूरल? Plural. Plural होगी. कैसी होगी? प्लूरल होगी। गुड जॉब। हम्म. क्लियर?
Yes, sir. सो आई होप कि आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ आया होगा।